गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू 40th लेक्चर 40। इसके बाद में अपना लास्ट लेक्चर होगा, तो दिस इज लास्ट बट वन लेक्चर इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच। ओके, तो आज अभी हम इस लेक्चर में अपन इंडेक्स नंबर का कुछ पार्ट सीखेंगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंडेक्स नंबर का बचा हुआ पार्ट एंड इंटीग्रेशन का बचा हुआ पार्ट। एज एवरीवन नोज कि मैं इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ाया इमीडिएटली, क्योंकि मुझे वो डेरिवेटिव्स और उसके साथ अन्य से मिक्स करके कंफ्यूज नहीं करना था। आप डेरिवेटिव्स अच्छे से रिवाइज कर लो और उसके बाद इंटीग्रेशन सीखेंगे तो उसमें भी मजा आएगा आपको। ठीक है बच्चों? एंड डेरिवेटिव्स से आपको इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ेंगे तो। एंड जितना तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है उससे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रैक्टिस लिया है, कम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इतना क्वेश्चन अच्छे से करेंगे एंड इसके रिलेटेड फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होगी बच्चों, कोई नया रूल नहीं आएगा, नया कंसेप्ट नहीं आएगा। समझा क्या? क्या अलग रहेंगे? सिर्फ कैलकुलेशंस। वो तो हर क्वेश्चन में अलग रह सकते हैं। ठीक है, फिर चलो करें हम लोग कंटिन्यू। चलो, ऑफन इंडेक्स नंबर्स। ओके, कुछ बेसिक थियरी मैंने दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। ऑफन वी इनकाउंटर, बोलो, न्यूज ऑफ प्राइस राइज, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी मतलब क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा रहेगा आपने कभी। जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्शन ग्रोथ, एक्सेट्रा। It is important for the students of chartered accountancy to learn techniques of क्या measuring growth, rise or decline of various economic and business data and reporting it with the help of index numbers। बताओ आप इंडेक्स नंबर कुछ एग्जांपल जानते हो क्या आप कि सर ये इंडेक्स नंबर है? हाँ बोलो। सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर जो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स? हम बोलते हैं भाई आज 300 पॉइंट ऊपर है, मतलब क्या कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो 30 टॉप लिस्टेड कंपनीज है, समझा क्या, उनका एक वो एवरेज शेयर प्राइस का इंडेक्स है। समझा क्या वो? एंड अगर वो, समझा, अगर वो 30 टॉप लिस्टेड कंपनी का ऑन एन एवरेज अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो सेंसेक्स ऊपर जाता है। अच्छा, सेंसेक्स ऊपर जाके भी हो सकता है कि वो 30 में से कोई कंपनी का शेयर प्राइस डाउन है, बचे हुए 27-28 कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर है। या हो सकता है कि वो 30 में से 20 कंपनी का शेयर प्राइस डाउन है एंड 10 का ऊपर है, बट सेंसेक्स ऊपर जा रहा है क्योंकि वो 10 कंपनीज का वेट ज्यादा है, लाइक रिलायंस, एशियन पेंट्स, ये बड़े कंपनीज है। समझा या नहीं? तो वो 30 टॉप लिस्टेड कंपनीज में है ना ये। एंड सिमिलरली जो तुम्हारा निफ्टी होता है, कौन सा? निफ्टी, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 टॉप लिस्टेड कंपनीज का, समझ रहा है क्या, एक एवरेज शेयर प्राइस है वो, या एक इंडिकेटिव ऑफ अ शेयर प्राइस है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब बताओ, जब मैं बोल रहा हूं कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, मतलब मैं इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूं आपको? वो 30 टॉप लिस्टेड का कहीं ना कहीं देयर इज अ ग्रोथ। सही है? अच्छा समझो, मैं बोल रहा हूं कि इंडिया का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इससे आपको क्या समझता है? महंगाई क्या है? यस और नो? अगर समझो मैं आपको बोलूं कि जब मैं पुणे में आया था, जब मैं पुणे में आया था तब मैं मेरे पापा से एक्चुअल में महीने के 1500 रुपये के आसपास लेता था। कितना? 1500 रुपये महीने के। ओके, एंड मुझे एक्चुअली उसमें से भी मेरे 200-300 रुपये सेव ही होते थे, बचते ही थे, पर कभी खत्म भी नहीं होते थे। कितना? 1500 रुपये। उसमें कुछ तो 450 रुपये का मेस था, दोनों टाइम खाना, 450 रुपये। फिर वो कॉर्ड बेसिस पे मैं रहता था यहाँ पे सदाशिवपेट में, पेरुगेट पुलिस चौकी के आसपास, वहाँ पे उसका कुछ तो 550 या 550 रुपये था। तो 550 450, 1000 रुपये हो गए। सुबह हर रोज समझो नाश्ता कर लिया तो पोहा एंड चाय मिला के कुछ तो 5 रुपये में आता था, दोनों मिल गया 4 रुपये में था कुछ तो। 1.5 रुपये में चाय थी और 2-2.5 रुपये में पोहे थे कुछ तो, 2.5-3 रुपये में। समझ रहा है? ये मैं 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1960 की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो क्या? अरे अंडरस्टैंडिंग दिस? पेट्रोल का प्राइस मेरे ख्याल से कुछ तो एक 28 रुपये लीटर वगैरह था, कुछ तो 27-28 रुपये लीटर पेट्रोल का प्राइस तब तक, 27-28। आप समझ रहे हो क्या? तो ऐसा कुछ था उस जमाने में। तो अब बताओ, 1,500 रुपये वॉज सफिशियंट। समझा या नहीं? मतलब कोई आया, समझो कभी मिलने आया, उसने 500 रुपये दिया तो बड़ी खुशी होती थी, भाई अपने महीने का ऑलमोस्ट 1/3 खर्चा दे दिया उसने। बराबर है कि नहीं? आजकल एक आधे बच्चे को 500 रुपये दे के देखो,
वो बोलेगा 500 है या नहीं, वो बोलेगा क्या भाई बच्चा समझा क्या, है या नहीं, वो बोलेगा 2000 के नीचे तो मैं बात भी नहीं करता। करेक्ट और नॉट। मतलब ऐसा 150 200 रुपए का चॉकलेट है, 300 रुपए का चॉकलेट, इवन यहाँ तक होता है। हमारे ज़माने में वो हम लोग चॉकलेट खाते थे यार, 1 रुपए में 4 आते थे। समझा या नहीं, अभी भी रहेंगे वो बात अलग है, बट 1 रुपए में एक रहेगा मे भी अभी, पॉसिबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो क्या बढ़ गया, इन्फ्लेशन। तो वो कितना बढ़ गया, एग्जैक्ट कितना परसेंट बढ़ गया उसमें, उसके लिए भी वी नीड सम इंडेक्स नंबर और नॉट। उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझा क्या आपको ये, जिससे अपने को समझ आए कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। समझो मैं लेट्स से वर्ल्ड के लेट्स से 200 कंट्रीज का सर्वे किया, कितने 200 कंट्रीज, एंड मुझे जानना है कि सबसे लेट्स से सेफ कंट्री कौन सा है, सबसे सेफ कंट्री कौन सा है। तो आई कैन गेट अ सेफ्टी इंडेक्स, अलग अलग पैरामीटर्स पे सर्वे करके आई कैन गेट अ सेफ्टी इंडेक्स और नॉट, कि यहाँ पे एक नॉर्मल आम इंसान कितना सेफ है एक पर्टिकुलर देश में, एक नॉर्मल इंसान कितना सेफ है उस देश में। तो कहीं ना कहीं अपना देश बहुत नीचे रैंक्ड है। करेक्ट और नॉट, अपने देश का रैंकिंग बहुत ही नीचे एज पर सेफ्टी इज कंसर्न। करेक्ट और नॉट। अपन रास्ते पे खड़े पुणे में 2 दिन पहले देखो होर्डिंग आ गया, 11 लोग गए, गए ना परसों, 4 दिन पहले बारिश आ गई, वो होर्डिंग रास्ते पे बड़ा होर्डिंग लगा रहता है ना, डायरेक्ट होर्डिंग गया नीचे, लोग बारिश आ रही है बोल के 11 12 टू व्हीलर नीचे खड़े थे। समझ रहा है क्या, बारिश आ रही है बोल के वो होर्डिंग से उधर नीचे थोड़ा बारिश कम लगती है ना, बट डायरेक्ट होर्डिंग आके गिर गया, 11 के 11 गए उधर ऑन स्पॉट। समझ रहा है क्या, आर यू गेटिंग दिस। होर्डिंग जाके गिर गया, एक्सीडेंट में गया, अपने लिए बहुत कॉमन है। करेक्ट और नॉट। कहाँ कुछ थोड़ा यहाँ पे कुछ तो लाइट हो गई, इसको शॉक लग गया, 15 लोग गए। अभी परसों वो महाराष्ट्र भूषण वो जो अवार्ड विन के लिए वहां पे 10 15 लाख लोग गए, एंड 11 लोग धूप में गए। करेक्ट और नॉट। मतलब कोई अगर डेवलप कंट्री में जाके अगर किसी को ये बोलेंगे तो वो हंसेंगे अपने ऊपर, बोलेंगे क्या कॉमेडी है ये। करेक्ट और नॉट, यानी इतना अगर प्रॉब्लम था तो गए क्यों। करेक्ट और नॉट। बट अपने देश में एक अजीब कुछ माहौल है, आप देखते देखते रहोगे। करेक्ट और नॉट। जहाँ पे सेफ्टी, राइट, एक सेफ्टी के लिए कोई ऐसे सोचता ही नहीं कुछ। कैसे अपने यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते लोग, कैसे क्या होता है यहाँ पे, कभी मतलब लिटरली यहाँ से इंसान चल रहा है उसके बाजू में कोई 120 की स्पीड से जाता है, थोड़ा भी उसने हाथ लगाया कुछ भी हो गया, बच्चा ये वो। आप समझ रहे हो या नहीं, सेफ्टी रैंकिंग अपना बहुत कम है। तो इस सेफ्टी का भी एक इंडेक्स हो सकता है, या HDI सुना है क्या कभी आपने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या ह्यूमन, मतलब वो कंट्री में हेल्थ स्टैंडर्ड्स क्या है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स क्या है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, राइट, ये सब कंसिडर करके दे फाइंड, राइट, सम ऑफ द एजेंसीज फाइंड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ रहा है क्या, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाइज अपना कंट्री क्या है, समझ रहा है क्या, हाइजीनिक कंडीशन वाइज अपना कंट्री कहाँ पे, वी कैन रिप्रेजेंट इट थ्रू एन इंडेक्स नंबर और नॉट। तो इंडेक्स नंबर अभी हम लोग अपने सिलेबस में वो इंडेक्स नंबर नहीं सीखने वाले, बट इंडेक्स नंबर के मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो इंडेक्स नंबर में क्या, सेंसेक्स, CII मतलब क्या, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर होता क्या है, ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। हाँ चलो डेफिनेशन पढ़ो। इंडेक्स नंबर इज अ रेशो और एवरेज ऑफ रेशोज, एवरेज ऑफ रेशोज ऑफ किसका रेशो बोलो, प्राइस, क्वांटिटीज, वैल्यूज ऑफ टू और मोर पीरियड्स, टू और more time periods are involved and one of which is the base period। तो जनरली एक बेस पीरियड होता है, एंड हम कंपैरिजन हमेशा किसके साथ करते हैं, बेस पीरियड के साथ करते हैं। कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, बेस पीरियड। तो नीचे लिखो, वैल्यू एट द बेस टाइम पीरियड सर्व्स एज अ बोलो स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर कंपैरिजन। वैल्यू एज द बोलो बेस टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड एज बोलो स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट है वो, यस और नो। ओके, देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कोई बता सकता है,
नहीं, प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स नहीं। और कुछ है क्या, तुम बताओ। सिंपल एंड वेटेड, सिंपल एंड वेटेड इंडेक्सेस, समझ रहा है क्या आपको? और कुछ है? दो किसी के पास आंसर रहेगा ना? क्या सिंपल एंड कंपोजिट, क्या लिखा है? कंपोजिट एंड सिंपल, यही लिखा है ना? वैसे तुम किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो सिंपल मतलब समझता है कि आपको ये, जहाँ पे प्राइस का इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी का है। कंपोजिट मतलब दोनों का है, वैल्यू, जहाँ पे प्राइस क्वांटिटी दोनों कंसिडर हो रहा है। तो देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, नीचे भी लिखा हुआ है देखो, सिंपल इंडेक्स नंबर्स एंड कंपोजिट। इधर क्लियर है ना यार, क्या लिखना है उधर, है या नहीं? सिंपल इंडेक्स नंबर्स एंड, बोलो, कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स। सिंपल इंडेक्स नंबर्स एंड composite index numbers. So simple index number is computed for one variable, whereas composite index number is calculated for two or more variables. समझता है? Most of the index numbers are composite in nature. Okay, ये याद रखो, all index numbers are यूनिट फ्री। कोई इंडेक्स नंबर को कोई ऐसे ग्राम, किलोग्राम, मीटर ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। वैसे इसके साथ साथ में और क्या क्या पढ़ा था हमने, बताओ, यूनिट फ्री में? रेशोज आर यूनिट फ्री, और क्या था? एक काम करो, चलो लिखो यहाँ पे साथ साथ में, रेशोज आर यूनिट फ्री। याद है क्या आपको ये? रेशो को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो यूनिट रहता है क्या उसमें? रेशो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाँ, नेक्स्ट, और क्या था बताओ? आर, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई आर यूनिट फ्री, मतलब कोरिलेशन कोइफिशिएंट, रिग्रेशन कोइफिशिएंट, दोनों रिग्रेशन कोइफिशिएंट आर यूनिट फ्री। और बताओ, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री। रिलेटिव, बोलो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर यूनिट फ्री। कौन से रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन? बाप रे बाप रे बाप। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दे आर यूनिट फ्री। समझा? ओके, इश्यूज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। बस बेसिक थियरी पढ़ लो और बस, समझ रहा है क्या? ऐसा कुछ है बोल के याद रख लो, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा आपको अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो। व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर? सिलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कौन सा सेलेक्ट करना है। देन बेस पीरियड, तो बेस पीरियड मतलब किसके साथ कंपैरिजन करना है? बेस पीरियड मतलब क्या, बोलो, किसके साथ? तो जस्ट मेरा नॉलेज के लिए बताओ, किस किस कौन से ईयर के साथ अपन ने कंपैरिजन करना चाहिए कभी भी? बेस ईयर। बट बेस ईयर किस टाइप का होना चाहिए? इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहेगा ना, इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। अच्छा सुनो, मैं 2004 में सीए बन गया। ओके, 2004 से अब 2023 चल रहा है, 19 ईयर्स हो गए। 2004-5 ये ईयर का मेरा इनकम रहेगा, 5 6 6 7 7 8 रहेगा कि नहीं? ध्यान दे रहे हो? अब बताओ, मेरा इस साल का इनकम मुझे कंपेयर करना है किसी, मतलब एक बेस पीरियड के साथ में, तो कैन आई टेक 2020-21 एज अ बेस ईयर? वाई? कोरोना ईयर, लॉकडाउन ईयर, समझा है नहीं? उस ईयर में सबसे ज्यादा बैंड बजी हुई थी इनकम की, समझा है नहीं? अब मैं बोलूँ इस साल के कंपैरिजन में 8 गुना कमाता हूं मैं, तो बहुत बड़े तीर मारे क्या? क्यों? अरे खाली बैठे थे उस साल, करेक्ट और नॉट? घर में झाड़ू मार रहे, पोछा मार रहे, आप समझ रहे हो इंसान? आर यू गेटिंग दिस? फुल टाइम पास कर रहा है घर पे बैठ के इंसान, वर्चुअल लेक्चर्स, ये लेक्चर, वो भी बाद में डेवलप हो गए भाई, उस समय पे वो तो पता भी नहीं था ये क्या होता है क्या नहीं। करेक्ट और नॉट? नो डाउट इंटर के लिए, फाइनल के लिए थोड़ा बहुत था, फाउंडेशन के लिए था भी नहीं हो, क्योंकि उसके पहले वो लोग करते भी नहीं थे ऑनलाइन। आप समझ रहे हो या नहीं? उसके पहले वो फेस टू फेस वाज, कल्चर वाज डिफरेंट और नॉट? लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन इंडिया एक एजुकेशन सेक्टर में एक अलग एरिया में जंप कर चुका है। इज इट राइट और नॉट? आज बच्चा पहले आता है तो बोलता है कौन सा ऐप डाउनलोड, राइट? बैकअप मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा बैकअप, लेक्चर कब अपलोड होगा, है कि नहीं? पहले बोलता था क्लास को 10 बजे मिस हुआ तो, हम बोलते थे मिस हुआ तो खुद करने का, बोलता था हाँ। समझ रहे कि नहीं? आज बोलता बैकअप, कितना बैकअप? 2 टाइम्स बैकअप, यूट्यूब पे फ्री आएगा क्या, राइट? अगर मैं बैकअप नहीं कर पाया तो घर पे आएगा क्या? आज तो भाई बराबर है कि नहीं? इंडिया का एजुकेशन हैज एंटर इन अ डिफरेंट एरा नाउ, है या नहीं? अभी कंज्यूमर इज एवरीथिंग, बराबर ना?
है कि नहीं? कंज्यूमर बोल रहा है मुझे किसी को मिल के आना है, ठीक है भाई, बराबर है कि नहीं? एक काम कर, 5 मिनट चुप बैठ, तू मैं आते मिल के, ठीक है भाई, है कि नहीं? तो बेस पीरियड, क्या बोलो, बेस पीरियड शुड बी प्रेफरेबली अ नॉर्मल ईयर। तो ये ईयर नहीं हो सकता बेस ईयर, हाँ, बट 2017-18 हो सकता है, इट वॉज अ नॉर्मल ईयर, yes or no? तो base year should be a preferably normal year in which major economic fluctuations have not taken place। समझो, हमें इंडिया का जीडीपी कंपेयर करना है पर्टिकुलर ईयर के साथ में, तो हम 99-2000 के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या? मे नॉट भी, क्योंकि उसमें कारगिल वॉर हुआ था, ह्यूज एक्सपेंडिचर कारगिल वॉर पे गया रहेगा, तो हम अननेसेसरी वो ईयर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना यार। इट वॉज एन एक्सेप्शनल ईयर, इट वॉज एन एक्सेप्शनल ईयर। तो इधर एक सेंटेंस लिखो, बेस ईयर शुड बी प्रेफरेबली, बेस ईयर शुड बी, बोलो, प्रेफरेबली, प्रेफरेबली अ नॉर्मल ईयर, बेस ईयर शुड बी प्रेफरेबली अ नॉर्मल ईयर इन विच, बोलो मेरे भाई, मेजर इकोनॉमिक fluctuations, major economic fluctuations have not taken place। सही है बच्चों? बेस ईयर should be preferably a normal year in which major economic fluctuations have taken place या not taken place, not taken place। समझा क्या आपको ये? फिर उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ वेट, वेट मतलब किसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिलेक्शन ऑफ वेट। वेट ये वर्ड कभी आप डेली लाइफ में यूज करते हो क्या? मतलब कोई 4-5 क्वेश्चन है, कोई 4-5 एरियाज है, हम लोग बोलते हैं उस एरिया का वेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस एरिया का वेट ज्यादा नहीं है, मतलब क्या, दैट इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। वेट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कहाँ पढ़ा था हमने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वेट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस। लिखो ये सेंटेंस, वेट रिप्रेजेंट्स, क्या लिख रहे भाई, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, वेट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस। कोई भी चीज का हम लोग बोलते हैं ना कि क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। जैसे हम कभी कभी बात करते हैं, ध्यान दे रहे हो क्या? जैसे कि जब मैं पढ़ाना चालू किया था 2004 में कोचिंग में, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का वेट वाज वेरी लेस। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कौन टीचर सक्सेसफुल होगा उसके लिए वेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वाज वेरी लेस, कुछ था ही नहीं रहता था, ज्यादा से ज्यादा एक पैम्पलेट वगैरह बनता था, ज्यादा से ज्यादा। 2004 में सोशल मीडिया था नहीं, फेसबुक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे मार्केटिंग उधर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम कुछ था ही नहीं। समझा क्या? तो बस यही था, अच्छा पढ़ाओ, समझा या नहीं? पहले बैच में 2-4 बच्चे आते हैं, उनका अच्छा पढ़ाओ, फिर वो 4-5 बच्चे और 10 लोगों को जाके बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाता है या नहीं? फिर वो 10 लोग जब आएंगे उनको भी अच्छा पढ़ाओ, बराबर है कि नहीं? नहीं तो वहां पे भी फ्लॉप हो सकते हो। फिर वो 10 लोग 20-25 लोगों को बोलते हैं अरे बहुत अच्छा पढ़ाता है, मुझे तो बहुत मार्क्स, अच्छे मार्क्स आए, समझा है नहीं? फिर उसके 40-50 बच्चे होते, फिर उसके 200-300 होते, फिर वो एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है, करेक्ट और नॉट? बट क्या ना, से आज की डेट में वो फीडबैक इज वन क्राइटेरिया आउट ऑफ मे बी टोटल 10 क्राइटेरियाज, फीडबैक इज 1 आउट ऑफ 10। तो उस वक्त पे कहना से रिलेटिव वेट ऑफ फीडबैक वाज 90, आज रिलेटिव वेट ऑफ फीडबैक इज देयर बट इट इज एटलीस्ट अराउंड 50, आप बोल सकते हो। बाकी के भी फैक्टर्स है आज, करेक्ट और नॉट? बाकी के फैक्टर्स है ना, आज लोग गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट टीचर इन पुणे, अब गूगल वही नाम देता है जो जिसने गूगल को पैसे दिए, करेक्ट और नॉट? गूगल थोड़ी चेक करता है कौन बेस्ट है, करेक्ट और नॉट? गूगल उसी का नाम आपको बता रहा है जिसने गूगल को पैसे दिए भाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। इज इट राइट और नॉट? गूगल को बोला भाई ये मेरे 10 लाख रुपए लग, जब भी कोई बोलेगा बेस्ट टीचर इन मैथ्स मेरा नाम आना चाहिए, भले उसको मैथ्स आता है नहीं आता है, करेक्ट और नॉट? तो डायनामिक्स हैव चेंज्ड और नॉट? कैन आई से वेट ऑफ अदर फैक्टर्स हैव इंक्रीज्ड और नॉट? वेट ऑफ अदर फैक्टर्स हैव इंक्रीज्ड, करेक्ट और नॉट? एंड उसमें और भी क्राइटेरियाज है फिर कि भाई ये गाना गाता है क्या, एंटरटेनिंग है क्या, फ्रेंडली है क्या। हमारे वक्त हम लोग एज अ टीचर की राइट बाजू में नहीं गए कभी, समझ रहा है क्या? तो वेट ऑफ मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड और नॉट? तो
कौन से चीज का रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है। अब बताओ तुम्हारे करियर में रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड और नॉट। आज हम जब करियर करना चाहते थे कि भाई हम सोचते थे कि अपने को ये नॉलेज आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, बट तुम्हारे लिए और 10 फैक्टर बढ़ गए अभी। कम्युनिकेशन कैसा है, पर्सनैलिटी कैसा है, समझ रहा है या नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, राइट, बात करने का तरीका क्या है, ओवरऑल तुम्हारा एक बिहेवियर क्या, पैटर्न्स क्या है नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि कॉम्पिटिशन हैज बिकम सीवियर नाउ। करेक्ट और नॉट। तो तुम्हारे लिए जब तुम राइट ये जॉब मार्केट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपोज हो जाओगे, तो तुम्हें सक्सेस के लिए और ज्यादा बॉक्स में टिक मारना पड़ेगा। जो हम हमारे जमाने में करते थे उससे ज्यादा बॉक्सेस है कि नहीं, एंड कई बॉक्स का रिलेटिव इंपॉर्टेंस चेंज हो चुका है। हमारे जमाने में हम सोचते थे ठीक है भाई नॉलेज है, सक्सेसफुल हो जाएगा। आज नॉलेज के साथ में और आपको 10 चीजें चाहिए। करेक्ट और नॉट, टू बिकम सक्सेसफुल। वेट ऑफ दैट रिमेनिंग थिंग्स है ऑल्सो इंक्रीज और नॉट। वेट हैज इंक्रीज मतलब क्या, रिलेटिव इंपॉर्टेंस हैज इंक्रीज। व्हाट हैज इंक्रीज, रिलेटिव इंपॉर्टेंस हैज इंक्रीज। इज दैट क्लियर। चलो प्राइस, अभी सबसे पहले बेसिक इंडेक्स नंबर्स क्या आते हैं, पहले सबसे बेसिक इंडेक्स नंबर्स। ओके, प्राइस रिलेटिव, उसको क्या बोलते हैं, सब इसको मोस्ट बेसिक इंडेक्स नंबर्स। ये प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर का टाइप है। प्राइस रिलेटिव क्या है, मोस्ट बेसिक इंडेक्स नंबर है। तो बेसिक इंडेक्स नंबर्स, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है प्राइस इन करंट ईयर, प्राइस इन करंट ईयर मतलब जो ईयर चल रहा है उसमें, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बोलो, प्राइस इन बेस ईयर। इतना भी फॉर्मूला ठीक है, बट जनरली इंडेक्स नंबर ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में आते हैं, समझा क्या। तो बोलो इसका फॉर्मूला लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो तुम, पी एन डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू 100। तो पी जीरो मतलब क्या रहता है, प्राइस इन द बेस ईयर। पी एन मतलब, तो पी एन में पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर आएगा ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो करंट ईयर चल रहा है वो, समझा क्या। डिवाइड बाय पी जीरो इंटू 100, ये किसका फॉर्मूला है, प्राइस रिलेटिव। ये सबसे बेसिक इंडेक्स नंबर, मतलब इस साल का प्राइस बेस ईयर के प्राइस के कितना परसेंट है, ऐसे ही हुआ ना ये। इस साल का प्राइस बेस ईयर के प्राइस के कितना परसेंट है, इस प्राइस रिलेटिव। क्वांटिटी रिलेटिव का क्या फॉर्मूला होगा, क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू जीरो इंटू 100। क्वांटिटी इन द करंट ईयर डिवाइड बाय क्वांटिटी इन द बेस ईयर इंटू 100। एंड वैल्यू रिलेटिव का फॉर्मूला होगा पी एन इंटू क्यू एन, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब दिस इज व्हाट इज द टोटल अमाउंट यू हैव स्पेंट। करेक्ट और नॉट। जैसे कि समझो प्राइस ऑफ पेट्रोल इन द करंट ईयर इंटू क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ पेट्रोल divided by price of petrol in base year into quantity consumed in base year. So can I say this as well as total amount on spent on petrol in current year divided by total amount spent on petrol in base year into 100 is value index number. नहीं समझा आपको, पी एन क्यू एन गया क्या दिमाग में। पी एन मतलब प्राइस क्यू इन द करंट ईयर, क्यू एन क्वांटिटी इन द करंट ईयर। तो पी एन एंड क्यू एन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एज वेल एज टोटल अमाउंट स्पेंट इन करंट ईयर डिवाइड बाय टोटल अमाउंट स्पेंट इन बेस ईयर इनटू 100 इज वैल्यू रिलेटिव्स। तो सबसे बेसिक इंडेक्स नंबर्स कौन से है बोलो, प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव्स, वैल्यू रिलेटिव्स। सबसे बेसिक इंडेक्स नंबर्स कौन से है, प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव्स, वैल्यू रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला पी एन डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू 100। क्वांटिटी रिलेटिव क्यू एन divided by q0 into 100. Value relative pn qn divided by p0 q0 into 100 is the formula for value relative. समझा क्या बच्चों। ओके चलो एक एग्जांपल के थ्रू ये तीनों फाइंड करेंगे हम लोग। फिर ध्यान दे रहे हो सब लोग। चलो कितने ईयर दिए हुए, बेस ईयर कौन सा है 2016, समझा क्या। ओके इंडेक्स नंबर्स फॉर बेस ईयर आर ऑलवेज 100, बेस ईयर 100, समझा क्या। देखो तो यहां पे लिखो इंडेक्स नंबर्स, कोई भी प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव जो भी है, फॉर बेस ईयर, इंडेक्स नंबर्स फॉर बेस ईयर आर क्या रहते हैं 100। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 रहता है मेरे भाई। इंडेक्स नंबर्स फॉर बेस ईयर आर 100, ध्यान है बच्चों, पक्का। हाँ चलो अब बताओ प्राइस ऑफ, ये 2016 का इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 100, सॉरी ये वैल्यू नहीं है, इंडेक्स नंबर यहाँ पे, इज इट 100 100 100, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। 2 मिनट इधर ध्यान दो, 2 मिनट बाद में लिखो। ओके पहले ना आप मुझे प्राइस इंटू क्वांटिटी उतना बताओगे क्या,
50 इंटू 8 ये कितना है 400. 103 इंटू 13 1339. नेक्स्ट 68 इंटू 16 1088. नेक्स्ट 98 इंटू 21 2058. 111 इंटू 28 3108. 125 इंटू 35 4375. सही है क्या बच्चों? ओके अच्छा सुनो, अभी सिर्फ प्राइसेस देखो प्लीज, इतना देखो अभी, ये सिर्फ देखो, आप देख रहे हो क्या प्राइसेस? एंड टेल मी 2016 के लिए व्हाट इज प्राइस इन करंट ईयर? 50. 2016 में ही तुम अभी प्राइस इन करंट ईयर 50, प्राइस इन बेस ईयर 50. 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100. क्या आंसर आया? 100. हाँ चलो 2017 में प्राइस इन करंट ईयर 103 डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर, डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर 50 इंटू 100 206. मतलब प्राइस डबल से भी ज्यादा हुआ, ये समझ रहा है कि नहीं अपने को? हाँ चलो 2018 के लिए प्राइस इन करंट ईयर 68 डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर 50 इंटू 100. आंसर इज 136. नेक्स्ट प्राइस इन करंट ईयर 98 डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर 50 इंटू 100 196. नेक्स्ट 222 इज आंसर. नेक्स्ट 250 इज आंसर. सही है? हाँ चलो अब बताओ इधर क्वांटिटी, अब ये प्राइस इंडेक्स नंबर हो गए, अब ये क्वांटिटी नंबर देखो एक बार, देख रहे हो क्या? चलो बोलो व्हाट इज क्वांटिटी इन करंट ईयर 2016 के लिए बताओ. 8. क्वांटिटी इन बेस ईयर 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 100. हाँ चलो नेक्स्ट 13 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 13 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 162.50. नेक्स्ट 16 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 200. 21 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 262.50. 28 divided by 8 into 100 350. 35 divided by 8 into 100 437.50. अब बताओ वैल्यू इंडेक्स नंबर, व्हाट इज द वैल्यू इन द करंट ईयर 400. तो 400 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 100. हाँ चलो नेक्स्ट 1339 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 400 इंटू 100. आंसर 334.75. नेक्स्ट बोलो जल्दी 272 है क्या? नेक्स्ट 514.5. सही है क्या? नेक्स्ट 777. नेक्स्ट 1093.75. दीज आर, ये अभी जो हमने सीखे वो कौन से इंडेक्स नंबर से? ये जो है ऊपर ये क्या है? प्राइस रिलेटिव्स. ये ऊपर की क्या नंबर्स है? प्राइस रिलेटिव्स. उसके बाद क्या है? क्वांटिटी रिलेटिव्स. और उसके बाद वैल्यू रिलेटिव्स. समझा क्या? प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव्स एंड वैल्यू रिलेटिव्स. सही है क्या? अच्छा ये प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव्स, वैल्यू रिलेटिव किसके लिए कैलकुलेट किया था भाई? कमोडिटी ए के लिए. किसके लिए? कमोडिटी ए के लिए कैलकुलेट. ये पूरा रामायण किसके लिए था? कमोडिटी ए के लिए था. ध्यान है? दिस एंटायर थिंग वाज फॉर कमोडिटी ए और नॉट? अच्छा मुझे बताओ अगर कमोडिटी ए कमोडिटी बी रहेगा, दोनों आएगा, तो कमोडिटी बी के लिए पूरा रामायण वापस होगा, उसके इंडेक्स नंबर्स अलग आएंगे. कमोडिटी सी के इंडेक्स नंबर्स और अलग, कमोडिटी डी के और अलग. तो अगर समझो कोई बोल रहा है, समझो कि भाई महंगाई बढ़ रही है क्या, उसको क्या बोलूं मैं? वो तो हजारों नंबर देखना पड़ेगा, ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है. चलो बता मुझे महंगाई बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है. मैं आपको 10 चीजें बताई जो सस्ती हो रही है, तो तो आप बोलोगे कि सस्ता महंगाई का हो ही बढ़ ही नहीं रही. आप बोलोगे सर वो 10 चीज है बट हजारों चीजों की प्राइस बढ़ गए हैं. तो ओवरऑल सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आज हमें ज्यादा पैसा लग रहा है. आप मुझे बताओ हम लोग घर पे जो खाना 5 साल पहले खाते थे वही खाते आज भी, उसी टाइप का. कोई हमें फैंसी फूड नहीं चाहिए आज भी, वही अपने भाई दाल रोटी चपाती कभी जो भी है, समझ रहा है क्या? वही खाना खा रहे हैं, उसमें कोई सोने के टुकड़े डाल के नहीं खाते आज. समझ रहा है क्या? वही खाना है हमारे घर, जैसे जो कोई हमारा बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आज भी वही है. जो टाइप के कपड़े में 4-5 साल पहले पहनता था आज भी वही टाइप के पहनता हूँ. आज मुझे कुछ 25,000 रुपए की जीन्स नहीं चाहिए भाई, वही है आज.
समझा या नहीं? जो भी है, नॉर्मल शर्ट है, नॉर्मल पैंट है, नॉर्मल टी शर्ट है, जीन्स है, कभी समझ रहा है क्या? जो भी कुछ है उसमें ऐसे वो बहुत फैंसी नहीं है कि भाई मैं जीन्स लाया 20,000 रुपए की, टी शर्ट खरीदा 30,000 का, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहा है क्या? तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए समझो मुझे घर पे 1 लाख रुपए खर्च आता था पूरा फैमिली का, जिसमें ग्रोसरी आ गया, कपड़े आ गए, सब आ गया। आज सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारे घर का, सेम टू सेम, मुझे 1.5 लाख रुपए लग रहे। यस और नो? इसका मतलब 50% महंगाई बढ़ गई कि नहीं 4-5 साल में? करेक्ट और नॉट? 50%। अब उसमें कुछ चीजें सस्ती हुई रहेंगी। उस वक्त में वाईफाई का 2,000 पे करता था, अब 300 ही है। अब एक आध सस्ता हुआ रहेगा भाई। उस वक्त मोबाइल का बिल 2,000 आता था, अभी तो साल का 2,000 आता है। करेक्ट और नॉट? चेंजेस है उसमें, कुछ कुछ चीजें रहेगी, बट अब बताओ वो क्या 2-4 चीजों की वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि महंगाई कम हुई है करके? नहीं, ओवरऑल प्राइस, ओवरऑल राइज है या फॉल है, ये भी देखना पड़ता है कि नहीं अपने को? तो अब बताओ ये सिंपल इंडेक्स नंबर जो रहते हैं ना, वो तो हर कमोडिटी के लिए अलग अलग है, बट हमें एक ओवरऑल पिक्चर जानने में इंटरेस्ट है ना। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है ये जानने के लिए हम लोग उन्हें इंट्रोड्यूस किए सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, जहां पे अब मुझे बताओ प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला था? पीएन डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू 100 था कि नहीं? तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करेगा? समेशन ऑफ पीएन डिवाइड बाय समेशन ऑफ, समझा? मतलब जो भी 10-15-20 कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन है, सबके प्राइसेस ऐड करेगा वो, डिवाइड बाय सबके प्राइसेस बेस ईयर में ऐड करेगा। समझा नहीं आपको? समझा क्या? अब जैसे कि समझो मेरी बीवी ने मुझे एक स्टैंडर्ड लिस्ट दे के रखा है, ध्यान दे रहे हो क्या? ऐसा नहीं है जैसे इमेजिनरी सिचुएशन, एक स्टैंडर्ड लिस्ट दे के रखा है कि 5 तारीख को इतनी सारी चीजें घर पे लेके आने का। समझो है उसमें कुछ 5 किलो गेहूं है, 2 किलो राइस है, चाय पत्ती है, कुछ रहेगा ना? ध्यान दे रहे हो क्या? तो मेरे पास एक लिस्ट है ना भाई। तो समझो मैं एक पैटर्न है कि मैं समझो यहाँ पे कोई डी मार्ट में जाता हूँ, वो लिस्ट दिखाता हूँ उसको और वो मुझे दे देता है वो सब चीजें। समझ रहा है क्या? तो मैं पहले जब बिल भरता था उसका 8,000 रुपये होता था टोटल, अब 10,000 हो रहा है। अब उसमें हो सकता है कि वो लिस्ट में एक आध चीज सस्ती हुई रहेगी। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, 25% महंगाई बढ़ गई है। 8,000 का 10,000 मतलब 2,000 बढ़ गया। 2,000 जो है वो 8,000 का 25% है। करेक्ट और नॉट? तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए मुझे 25% ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है कि नहीं? क्या किया मैंने? एक कमोडिटी का प्राइस देखा क्या? नहीं, समेशन ऑफ पीएन, जो मैं बाय कर रहा हूं सबके प्राइसेस का टोटल, डिवाइड बाय जो मैं बाय करता था उसका बेस पीरियड में टोटल, यस और नो, इनटू 100। तो ये कौन सा इंडेक्स नंबर मिलेगा मुझे? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर है ना। बताओ सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या आएगा? समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो इंटू 100। एंड सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर बताओ, समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। याद रहेगा बच्चों? अच्छा मुझे बताओ प्राइस रिलेटिव्स के फॉर्मूले और इसमें सिर्फ समेशन लग रहा है ना साथ में, तो ये क्या थे? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर। समझा या नहीं? कैन आई से प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव्स एंड वैल्यू रिलेटिव्स आर कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच कमोडिटी? नहीं समझा आपको? आर कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर, अरे पेट्रोल के लिए प्राइस रिलेटिव अलग, कैलकुलेटर प्राइस के लिए प्राइस रिलेटिव अलग, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए प्राइस रिलेटिव अलग, इलेक्ट्रिसिटी पे भी स्पेंड ही करते हैं ना हम लोग, सबका प्राइस रिलेटिव अलग अलग रहेगा। यस और नो? अब सुनो, हमारा एक्सपर्ट का ये जो फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर पे हमारे जो भी क्लासरूम है उसका एवरेज हमें कुछ 1.5 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था पहले। कितना? महीने का। समझ रहा है? अब वो आने लग गया कुछ 170-180 के आसपास, कुछ एक मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ा दिया उन्होंने। समझा क्या? तो आप बताओ बच्चों, अब ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए 10-20% बढ़ा है। हमारा स्टाफ जो है वो बोलता है कि भाई हमारा 10% सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो हम नहीं काम करेंगे इधर। वो 10% बढ़ गया। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ा दिए। समझ रहा है क्या? पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहा है, बाकी जो भी कुछ है प्राइसेस बढ़ रहे कि नहीं मेरे भाई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आप बताओ ये सबके इंडिविजुअल, किसी का 4% बढ़ा है, किसी का 8% बढ़ा है, किसी का 2% बढ़ा है, कुछ कम भी हुआ रहेगा। समझा है नहीं? बट ओवरऑल
कितने बढ़ गए प्राइसेस या कम हो गए, ये जानने के लिए आई नीड एग्रीगेट नंबर और नॉट। तो एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन करंट ईयर डिवाइड बाय एग्रीगेट ऑफ, बोलो, प्राइसेस इन बेस ईयर इज सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। फिर सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स नंबर। समझ आया आपको ये? यस और नो? ओके, तो मुझे बताओ क्या ना ऐसे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं तो बताओ सही है क्या? प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव्स एंड वैल्यू रिलेटिव्स आर कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच कमोडिटी। हर कमोडिटी के लिए अलग अलग रहते हो, वेयर एज ये एग्रीगेटिव जो है वो एक ही रहता है सबके लिए। तो राइट डाउन प्राइस रिलेटिव्स, पहले वाला रिलेटिव्स मतलब पहले वाला, समझता है क्या? जो मोस्ट सिंपल इंडेक्स नंबर था पी एन डिवाइड बाय पी जीरो, याद है क्या? कॉमा क्वांटिटी रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स कॉमा क्वांटिटी रिलेटिव्स कॉमा, बोलो, वैल्यू रिलेटिव्स आर कैलकुलेटेड, बोलो, सेपरेटली फॉर ईच कमोडिटी, आर कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच कमोडिटी। समझ रहा है क्या? हर कमोडिटी के लिए अलग अलग रहता है वो। तो अगर समझो कोई बोल रहा है कि भाई महंगाई बढ़ी है क्या, तो हमारे सामने 200 इंडेक्स नंबर है, 500 इंडेक्स नंबर से हो सकता है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे ना कौन से इंडेक्स नंबर देख के। प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रिलेटिव्स, वैल्यू रिलेटिव, समझता है? क्योंकि हर कमोडिटी का अलग अलग है, हर कमोडिटी का अलग अलग है। तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर देखना बेटर है कि नहीं? यस और नो? ओके, तो अब देखो यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने बताया आपको। अच्छे से ध्यान दो बच्चों, देखो डेटा देख रहे हो क्या आप? कितने साल का डेटा दिया है मैंने? कितने साल का डेटा दिया है? 3 साल का। देख रहे हो बेस ईयर कौन सा है? तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर बेस ईयर के लिए क्या रहेगा? 100। सही है? हाँ चलो प्लीज ध्यान दो। अभी मुझे बताओ 2022 में क्या टोटल है प्राइसेस का? टोटल बताओ। 24.60। क्या किस किस के प्राइस दिए इधर उन्होंने? चीज, एग्स, पोटैटो। समझा क्या? चीज का प्राइस कैसे दिया उन्होंने? पर 10 ग्राम्स, एग्स का पर पीस, पोटैटो का पर किलोग्राम। तो चलो बताओ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 24.60 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, आंसर 123। पक्का क्या? एंड इधर बताओ प्राइसेस का टोटल कितना है? 25.80। तो समेशन ऑफ पीएन कितना है? 25.80 डिवाइड बाय 20। अरे समेशन ऑफ पीएन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो 20 है ना, इंटू 100, आंसर इज। तो पहला इंडेक्स नंबर 100 था, दूसरा, अच्छा ये पहला 100 कैसे फाइंड किया बोलो? व्हाट इज समेशन ऑफ पीएन? बोलो 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। तो ये 100। तो महंगाई बढ़ रही है तो दिख रहा है, इससे दिख रहा है कि नहीं? पहले साल के लिए इंडेक्स नंबर क्या था? पहले साल के लिए इंडेक्स नंबर क्या था? 100। बेस ईयर के लिए ये 123 हुआ, आगे 129 हुआ। समझा क्या आपको ये? अच्छा आप बहुत अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो? तो मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, इससे सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है वो समझा क्या? क्या होता है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर? समेशन ऑफ प्राइसेस इन करंट ईयर डिवाइड बाय समेशन ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर इनटू 100। तो 2022 के लिए कैसे कैलकुलेट किया? समेशन ऑफ प्राइसेस इन द करंट ईयर 24.60, समेशन ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर 20, 24.60 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। 23 के लिए कैसे फाइंड किया? समेशन ऑफ प्राइसेस इन करंट ईयर 25.80 डिवाइड बाय समेशन ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर 20 इंटू 100, आंसर इज 129। आंसर इज 129। समझा क्या? अच्छा क्या चीज की प्राइसेस दिए थे मेरे भाई? चीज, एग्स एंड पोटैटो। ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छा बताओ अभी अगला डेटा चीज, एग्स एंड पोटैटो सेम ही लिया मैंने, दिख रहा है क्या आपको ये? एंड डेटा भी अपने को सेम ही कॉपी पेस्ट करना है, बट एक मिनट जरा अच्छे से देखो, इधर क्या था? पर 10 ग्राम, इधर क्या है? पर 100 ग्राम। तो सेम प्राइसेस बताओ, सिर्फ वो 10 ग्राम के थे, अभी ये 100 ग्राम के। हाँ बोलो क्या रहेंगे? 120, 150, 168। अच्छा मैंने प्राइस चेंज किया या यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज किया? यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज किया है। अब 10 रुपए पर लीटर बोलो और 100 रुपए फॉर 10 लीटर बोलो, बात तो एक ही है ना? हाँ चलो बोलो एक का पर डजन प्राइस बताओ, पर डजन 36। हाँ बोलो 43.20, देन
39.60, 12 से मल्टीप्लाई किया ना ऊपर के प्राइसेस को। एंड नेक्स्ट पोटैटो पर किलोग्राम था, देखो इधर पर 20 किलोग्राम बोल रहा है। हाँ बोलो क्या आएगा, 100, 120, 114। एंड चलो अभी एक काम करो, प्राइसेस का टोटल करो, बोलो 256, नेक्स्ट 313.20, नेक्स्ट 321.60, सही है। अब बताओ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, आंसर बताओ क्या क्या है। 256 डिवाइड बाय 256 इंटू 100, कितना था ये 100। नेक्स्ट बोलो जल्दी, 313.20 डिवाइड बाय 256 इंटू 100, 122.34 approximately. Then 321.60 divided by 256 into 100. Answer 125.625 approximately. अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे मैंने डेटा चेंज किया था या यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज किया था? तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज किया तो इंडेक्स नंबर चेंज हो गए, चेंज होने चाहिए थे क्या? नहीं, क्यों चेंज होना चाहिए था? मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज किया, डेटा तो वही है। समझा क्या ये मेथड का लिमिटेशन? अरे भाई ये बोल रहा है, मुझे बताओ तो आपको शायद थोड़ा भी अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, ये चीज का प्राइस पर 10 ग्राम, एग का प्राइस पर पीस, पोटैटो का प्राइस पर किलो, डायरेक्ट ऐड मार रही है। कोई संबंध है क्या यार इसका? समझ रहा है क्या नहीं? तुम कल जाके ये पर पीस को पर 10 पीसेस कर दिया, टोटल अलग होगा, इंडेक्स नंबर अलग आएंगे। तो कोई बोल रहा है कि इसका इंडेक्स नंबर ये है, कोई बोल रहा है इसका, सेम प्राइसेस पे इंडेक्स नंबर अलग निकाल रहा है कोई। मतलब ये मेथड कितना नालायक है, समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? मतलब एक प्राइसेस वही है, सिर्फ मेरा इंडेक्स नंबर और उसका इंडेक्स नंबर अलग आएगा, क्योंकि मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर ग्राम लिया, इसने पर 10 ग्राम लिया, मैंने पर क्विंटल लिया, इसने पर 10 लिया, मैंने पर लीटर लिया, इसने पर मिलीलीटर लिया। यस और नो? सिर्फ यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग था, इसलिए इंडेक्स नंबर अलग आएगा, जो आना नहीं चाहिए। करेक्ट और नॉट? सो ये जो अभी मैंने बोला, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। क्या है ये? लिमिटेशन ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो ये इधर मैंने क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अबाउट टू टेबल्स। क्या ऑब्जर्व किया हमने, बताओ अभी, बोलो बोलो। इन अबाउट टू टेबल्स, इन अबाउट टू टेबल्स, प्राइसेस ऑफ, बोलो, चीज, देन eggs and potato are same, are, बोलो, same, only thing, बोलो, the only thing is that we have, बोलो, changed the unit of measurement, we have changed the, बोलो, unit of measurement. Yes or no? Yes or no? यहां पे मैं बोल रहा हूं लॉजिकली इंडेक्स नंबर शुड नॉट हैव चेंज्ड। नहीं समझ रहा है आपको? इंडेक्स नंबर्स, बोलो, शुड नॉट हैव, बोलो, चेंज्ड, बट, बोलो, दे आर चेंजिंग हियर, दे आर, बोलो, इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं? they are changing here, therefore, एक सेंटेंस मैं पहले लिखता हूं, आप समझो और बाद में कॉपी करो। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स, क्या बोल रहा हूं मैं? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स डू नॉट सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट, डू नॉट सेटिस्फाई, बोलो, यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट ऐसा बोलता है कि भाई अगर मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दिया तो भी इंडेक्स नंबर तो सेम ही आना चाहिए। तो ये टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई किया क्या सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ने? नहीं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट, तो आप क्या बोलोगे? फॉल्स। यस और नो? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स, बोलो, डू नॉट सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट। कुछ बहुत टफ बता रहा हूँ क्या यार मैं? बेसिक चीजें है, समझा क्या? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर डू नॉट सेटिस्फाई, बोलो, यूनिट टेस्ट। समझा क्या? तो देखो 10 पॉइंट क्या लिखा है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स, बोलो, डू नॉट सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट। एंड वो यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए, ध्यान दे रहे हो क्या? इसलिए हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है एंड उसका नाम है
सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। उस मेथड का क्या नाम दिया हमने, बोलो? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। एंड वो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको 2 मिनट में। ये लिखो आप पहले, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ध्यान दे रहे हो क्या? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। कौन सा लिमिटेशन दूर करने के लिए मेथड आया ये? इट्स हु वाज नॉट सेटिस्फाइंग यूनिट टेस्ट? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स आर वाज नॉट सेटिस्फाइंग द यूनिट टेस्ट। एंड ये लिमिटेशन दूर करने के लिए एक मेथड आया। उस मेथड का नाम क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। क्या आया? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अब अच्छे से ध्यान दो बच्चों। ओके, मुझे बताओ वो पहले वाला डेटा क्या था? पहले वाला डेटा कमोडिटीज क्या कहते हैं, बोलो? फर्स्ट वाला टेबल कमोडिटीज, हाँ बोलो। चीज, एग्स, पोटैटो। सही है? सही है क्या? 3 साल का डेटा दिया था आपने को। 3 साल का डेटा था कि नहीं? बोलो कौन सा था फर्स्ट ईयर? कौन सा? 21, 22, 23। 2021, 22 एंड 23 का डेटा दिया था आपने को। ध्यान दे रहे हो बच्चों? हाँ चलो बताओ मुझे। 21 वॉज द बेस ईयर, डू यू रिमेंबर? 21 वॉज द बेस ईयर। हाँ चलो बोलो प्राइसेस कितने थे, जल्दी बताओ। 12, ये 12 बराबर है ना? 35। आगे बताओ, आगे बताओ। 15, 3.60, 6 पॉइंट, अच्छा ये 3.60 एंड 6.06 था ना? एंड थर्ड ईयर में क्या प्राइसेस थे बोलो? 16.80, 3.30, 16.80, 3.30 एंड 16.80। नेक्स्ट क्या था? 3.30 एंड 5.70। ऐसे प्राइसेस थे क्या? एक मिनट ध्यान दो, एक मिनट लिखो मत। ये पहले का ही टेबल कॉपी पेस्ट किया क्या मैंने, या कुछ चेंज किया? पहले का ही टेबल कॉपी पेस्ट किया या कुछ चेंज किया है भाई? ये फर्स्ट टेबल था या सेकंड टेबल था? फर्स्ट वाला। ऐसे ही आप मुझे सेकंड टेबल क्या था वो भी बताओगे क्या? हाँ चलो, कमोडिटीज, हाँ क्या क्या लिखो? चीज, चीज, देन एग्स, पोटैटो। ध्यान दे रहे हो भाई? हाँ चलो, 3 साल का डेटा था या कितने साल का था? 3 साल का डेटा था। चलो डेटा बताओ फटाफट, 3 साल का डेटा बताओ। 21 का डेटा, तो 21 का डेटा चीज एग्स पोटैटो था ना? चीज एग्स एंड पोटैटो। हाँ चलो बोलो 2021 का डेटा बताओ। 120, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हुआ था ना उधर। 21, 22 एंड 23। ओके, 21, 22 एंड 23। बोलो प्राइसेस। 120, 150 बराबर है ना? एंड 168, देन 36, 43.20, 39.60, नेक्स्ट 100, 120, 114। अच्छा यहाँ पे ये दोनों डेटा सेम था क्या ना? इसे ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज डिफरेंट। ओनली व्हाट वाज डिफरेंट? यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज डिफरेंट। तो मैंने जो टोटल किया था इसके पहले, वो किसका किया था? प्राइसेस का किया था या प्राइसेस का टोटल किया था ना? एंड ये टोटल करके मैंने इंडेक्स नंबर लाए थे। एंड इंडेक्स नंबर अगर आप देखोगे तो ऐसे थे जो दोनों साल में अलग अलग आए थे। इधर 123 आया, इधर 122 पॉइंट समथिंग आया। ये तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ, कभी कभी तो बहुत ज्यादा चेंज भी हो सकता है। तो इट वॉज नॉट सेटिस्फाइंग यूनिट टेस्ट, इट वॉज नॉट सेटिस्फाइंग यूनिट टेस्ट। अब सुनो ध्यान से, अब ये मेथड क्या बोलता है? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। सुन रहे हो क्या? अब एक काम करो, ऐसे समझो कि तुम सिर्फ चीज के लिए प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करो। सिर्फ चीज का रो देखो। बेस ईयर कौन सा है? 21। तो अब मुझे बताओ, ये बेस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर 100। समझ रहा है क्या? हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, बोलो? प्राइस रिलेटिव। तो अब मुझे बताओ 22 के लिए चीज का प्राइस रिलेटिव क्या रहेगा? 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 क्या आता है बोलो? 125। नहीं समझा आपको? समझा क्या मेरे भाई? अरे चीज के लिए देख रहे हैं यार। बेस ईयर का प्राइस 12 है, करंट ईयर का 15 है। 15 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। हाँ चलो नेक्स्ट बोलो, प्राइस रिलेटिव क्या आएगा? 16.80 डिवाइडेड बाय 12
इंटू 100, आंसर इज 140। ये समझा क्या बताओ? हाँ चलो, वैसे ही एक्स के लिए बोलो, ये इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 100। तो 3 का प्राइस 3.60 हुआ, क्या हुआ? 120। एंड देन 110, 3.30 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। हाँ चलो, इसकी प्राइस रिलेटिव बताओ, ये 100 है तो ये 120 है या नहीं? एंड नेक्स्ट इज 114। तो मैंने प्राइसेस लिए अभी यहाँ पे, या प्राइस रिलेटिव्स लिए? प्राइसेस लिए है या प्राइस रिलेटिव्स लिए भाई? प्राइसेस। तो एक काम करो, अभी प्राइसेस लिए, प्राइस रिलेटिव्स भी लिए, यस और नो? मुझे प्राइस रिलेटिव का टोटल बताओ। ये क्या था? 300। ये कितना आया था बोलो? 365। अगले साल का टोटल 364। समझा क्या? एंड अब ध्यान दो बच्चों, प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस सॉरी सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स फॉर, कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं हम लोग? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स फॉर कौन से ईयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं? 2021, 22 एंड 23। तो 21 के लिए इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 300 टोटल आया था ना, डिवाइड बाय 3, आंसर इज 100। सिंपल एवरेज मतलब क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन बोलो क्या आ रहा है? 365 डिवाइडेड बाय 3 करो। 365 डिवाइड बाय 3 कितना आता है? 121.666666 एंड 364 डिवाइड बाय 3 का आंसर इज 121.333। ये इंडेक्स नंबर आए। अच्छा, आप प्लीज प्लीज ध्यान दो मेरे भाई। अब 21 के लिए, 22 के लिए एंड 23 के लिए, कैन यू टेल मी प्राइस रिलेटिव्स अगेन? हाँ चलो, चीज के लिए प्राइस रिलेटिव बताओ। चीज के लिए प्राइस रिलेटिव बताओ। 100, 125 सही है क्या? एंड 140 सही है क्या? ये कैसे प्राइस फाइंड किया? 125 बताओ। 150 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। अच्छा सुनो, अभी ये पॉइंट का मुझे बताओ, यहाँ पे क्या होता था? बोलो, 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 करके 125 आया था। इधर क्या करके रहा रहे? 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, आंसर तो वही आएगा ना? नहीं समझा आपको ये? हाँ चलो, इधर क्या आएगा बोलो? 100, 120, 110। यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करने से प्राइस रिलेटिव चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नेक्स्ट ये क्या आएगा बोलो? 100, जल्दी बताओ, 120, 114। अब बताओ ये टोटल्स क्या क्या आने वाले, जल्दी बताओ। 300, 365, 364। एंड अब बताओ सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स फॉर, समझा क्या? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स फॉर, हाँ 2021 कितना रहा? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स 2021 के लिए क्या कैलकुलेशन हुआ? 300 डिवाइड बाय 3। 2022 के लिए क्या हुआ? 365 डिवाइड बाय 3। 2023 के लिए क्या हुआ? बोलो, 364 डिवाइड बाय 3। आंसर सेम आया कि नहीं? तो मुझे बताओ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करके भी आंसर सेम आया कि नहीं? इसका मतलब कौन सा टेस्ट इसने सेटिस्फाई किया? यूनिट टेस्ट इज सेटिस्फाइड। तो एटलीस्ट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का एक जो लिमिटेशन था उसने दूर कर दिया कि नहीं? क्या लिमिटेशन था? क्या लिमिटेशन था? कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दिया, वो इंडेक्स नंबर को ही चेंज कर रहा था। अब ये मेथड बोलता है तुझे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेना है लेने, इंडेक्स नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्राइसेस ऐड करता ही नहीं, मैं प्राइस रिलेटिव्स ऐड करता हूं। तो इसलिए मेथड का नाम क्या था? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अरे रिलेटिव्स फाइंड किए तो उसका सिंपल एवरेज लिया। मेथड का नाम कितना क्लियर है? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव मतलब प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटी रहा तो क्वांटिटी रिलेटिव्स, जो इंडेक्स नंबर पूछा है उस पे ना। तो क्या फॉर्मूला है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का? टोटल सारे रिलेटिव्स फाइंड करो एंड उसका एवरेज ले लो। कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज कैसे लेते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो हमने सीधा सीधा 3 से डिवाइड किया है, समझा क्या? तो अब बताओ, कैन आई से दिस सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट? कैसे आपको पता चला सेटिस्फाई कर रहा है यूनिट टेस्ट? इन स्पाइट ऑफ चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंडेक्स नंबर हैव नॉट चेंज्ड। In spite of change in unit of measurement, index number have not changed. Correct or not? तो it is satisfying or not? बट सुनो ध्यान से, अभी ध्यान दे रहे हो मेरे भाई प्लीज। जब ये इंडेक्स नंबर्स मैंने फाइंड किया, अब मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है? अब बताओ, 100 का इंडेक्स नंबर क्या हुआ? 123 हुआ ना? यस और नो? 123 हुआ, बाद में 129 हुआ, ऐसे कुछ हुआ कि नहीं? यस और नो? अब बताओ बच्चों, यहाँ पे प्राइसेस किसी चीज के बड़े हैं, किसी चीज के बड़े नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं?
जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो? समझो यहाँ पे किसी ने प्राइस ले लिया, लेट्स से एग्स, ध्यान दे रहे हो, बनाना, वेजिटेबल्स, ध्यान दे रहे हो? समझो इंडेक्स नंबर्स है, प्लीज 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 ध्यान दो। समझो बेस ईयर में है, बेस ईयर में है लेट्स से 200, लेट्स से बनाना इज 150, वेजिटेबल्स 1000, ध्यान दे रहे हो क्या? करेक्ट है? एंड समझो करंट ईयर में है, करंट ईयर में सपोज एग्स हो गए अभी 200 के 500 प्राइस हो गए, ध्यान दे रहे हो? बनाना का प्राइस लेट्स से 100 हुआ, ध्यान दे रहे हो क्या? या तो समझो ये 200 का 1000 हुआ है समझो, ओके, एंड ये वेजिटेबल का प्राइस 900 हुआ है। बताइए टोटल कितना था? 1350। ये टोटल कितना है? 2000, 2000 ये टोटल। तो बताओ महंगाई बढ़ी या कम हुई है? बढ़ी। इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स नंबर फाइंड करो आपको दिखेगा ऐसे, यस और नो? अच्छा सुनो ध्यान से, 3 चीजें ली थी मैंने, समझ रहा है क्या? सबसे पहले तो रियल लाइफ में सिर्फ 3 चीजें नहीं ले सकते, हमें हम जो जो कंज्यूम करते हैं सब लेना पड़ता है, समझ है क्या? अच्छा बताओ ये डेटा देख के आपको क्या लगा? महंगाई बढ़िया लगा ना? अच्छा बताओ ये लड़की की फैमिली प्योर वेजिटेरियन फैमिली, एग्स नहीं खाते ही नहीं ये लोग, समझा है नहीं? इंडेक्स नंबर तो उसके लिए भी वही है। इसको मैं बोल रहा हूँ क्या महंगाई बढ़ रही है, वो बोल रही पागल, मुझे महंगाई बढ़ रही है, सब तो सस्ता हो रहा है, समझा या नहीं? आप समझ रहे हैं क्या मेरे भाई? आज भी महंगाई बढ़ रही है, हम बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों को आज भी क्या क्या फ्री मिल रहा है, करेक्ट और नॉट? वो तो खुश है कि नहीं? मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट जो लोगों को थोड़ा बहुत 200-300 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे पे काम करने वाले थे, वो भी लोग घर पे बैठे अभी, वो बोल रहे भाई गवर्नमेंट दे रहा है अपने को फ्री में, करेक्ट और नॉट? कहीं ना कहीं वर्क टेंडेंसी उसकी वजह से भी कम हो गई कि नहीं? यस और नो? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है भाई, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, समझा या नहीं? आप मुझे बताओ यहाँ पे वेजिटेरियन फैमिली के लिए महंगाई कम हुई है बढ़ी? उल्टा पैसा कम लग रहा है। अब ये महंगाई बढ़ी ऐसा क्यों दिख रहा था? एक्स की प्राइसेस की वजह से, करेक्ट और नॉट? एंड जो फैमिली का मान लो सिर्फ मेजर कंजम्पशन एग्स है, उसके लिए तो एक्चुअली महंगाई जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा बढ़ी है, करेक्ट और नॉट? क्योंकि ये सस्ता होने से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, समझता है क्या? तो ये जो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स है ना बच्चों, इसके 2 प्रॉब्लम्स है। क्या, कितने प्रॉब्लम्स? एंड वो 2 प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम, इट डजंट सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट, एंड दूसरा प्रॉब्लम है इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल ऑब्जर्वेशंस, इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस। अगर तुम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स भी कैलकुलेट किए तो इट इज, बोलो, रिमूविंग वन लिमिटेशन, कौन सा? इट विल सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट। बट अब बताओ इट इज गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कमोडिटीज, इट इज गिविंग, क्योंकि सिंपल एवरेज है, सिंपल एवरेज गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल ऑब्जर्वेशंस, इसलिए हम वेटेड एवरेज इंट्रोड्यूस करते हैं, याद है क्या? तो मुझे बताओ अगर मेरी फैमिली एक्स कंज्यूम करती ही नहीं है तो एक्स की वजह से जो महंगाई बढ़ी, इंडेक्स नंबर बढ़े ऐसा दिख रहा है, वो मेरे फैमिली के लिए इररिलेवेंट है। तो अब बता फिर हर एक के लिए इंडेक्स नंबर अलग अलग कैलकुलेट करें क्या? कर सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे हम लोग, समझ रहा है क्या? भले जिस चीज का प्राइस बड़ा है, समझ रहा है क्या, बट अगर मैं वो कंज्यूम नहीं करता तो मैं उसका वेट 0 कर सकता हूं ना, वेट क्या कर सकता हूं, मतलब एवरेज में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही नहीं। अच्छा मुझे बताओ, सुनो एक मिनट, एक एग्जांपल। समझो आज मैंने न्यूज़पेपर खोला, सुन रहे हो क्या? समझो मैं टिपिकल मिडिल क्लास आदमी हूँ, न्यूज़पेपर खोला एंड समझो फर्स्ट पेज पे देखा था कि चॉपर, चॉपर समझ है, हेलीकॉप्टर का प्राइस पहले 80 करोड़ था, अब 130 करोड़ हुआ है। मैं बोलूंगा कैसे गरीब आदमी नहीं जीने का। आपको क्या लग रहा है, क्या नाटक कर रहा है भाई? पहले भी तेरे औकात के बाहर था, अभी भी औकात के बाहर है, बराबर है या नहीं? ये प्राइस बढ़ने से तुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, करेक्ट और नॉट? क्योंकि इसका कंजम्पशन ही नहीं है, मतलब ये समझ रहा है क्या? हाँ भाई, कोई अंबानी बोल रहा है कि भाई हेलीकॉप्टर महंगा हो गया, समझ सकते, इज इट राइट और नॉट? आर यू गेटिंग दिस? बट अगर समझो मैं न्यूज़पेपर में भी देख रहा हूँ, अरे यार 80 रुपए में दाल मिलती थी 120 रुपए में हो गई यार, समझ सकते, समझ सकते, यस और नो? तो किसके प्राइसेस मैटर करते? जिसका कंजम्पशन है,
समझा या नहीं? अभी समझो मैं बोल रहा हूँ कि एक काम, समझो मैं गवर्नमेंट को सजेशन दे रहा हूँ, अब एक काम करो भाई, 10 रुपए 15 रुपए में जो सिगरेट मिलती है उस पर ड्यूटीज बढ़ा दो, और काम करो 2,000 रुपए में सिगरेट बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, 20,000 में कर दो। इतना क्यों मैं 20,000 कर दो बोल रहा हूँ? अपना लाइफ टाइम कंजम्पशन जीरो है, एंड जीरो ही रहने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जीरो है एंड जीरो ही रहने वाला है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करो, 10 लाख में एक सिगरेट बना दो। समझा है या नहीं? एंड फिर भी मैं बोलूंगा कि महंगाई नहीं बढ़ी। समझा है कि नहीं? बट सिगरेट एडिक्ट आदमी क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई कैसे जीने का, भगवान उठा ले मुझे। है या नहीं? करेक्ट हो, क्योंकि हेवी कंजम्पशन है ना उसका। उसको समझो बोल रहे हैं हमें भाई वेजिटेबल सस्ते हो गए, ये सस्ते हो गए, वो बोला क्या फर्क पड़ता है उससे? इज इट राइट और नॉट? तो कौन से इंसान के लिए किसके प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, ये उसके कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है। नहीं समझा आपको? कौन से इंसान के लिए किसके प्राइसेस मैटर करते हैं, वो उसके कंजम्पशन पैटर्न पे मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है या नहीं है? करेक्ट। समझो मेरी बीबी बोल रही है कि भाई पेट्रोल प्राइस बढ़ गया, अब वो जाती है रोज 4 किलोमीटर। समझो एक बार गाड़ी भर दी पेट्रोल, जनवरी में पेट्रोल भर दिया, तो उसके बाद मई में पेट्रोल भरती है। समझ में आ रहा है या नहीं? जनवरी में पेट्रोल भर दिया 80 लीटर, उसके बाद में 4 महीने के बाद पेट्रोल भरे। महंगाई बढ़ने से भी कितना फर्क पड़ता है तेरे को? करेक्ट और नॉट? क्यों फर्क नहीं पड़ता है? कंजम्पशन ही नहीं है। करेक्ट और नॉट? बट बताओ एक इंसान जो रोज 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है, चलो रोज 200 किलोमीटर ट्रेवल करता है, उसको समझा क्या फर्क पड़ता है ना? समझ, मैं भी बच्चों को छोड़ने स्कूल गई 2 किलोमीटर है, उसके आजू बाजू में 1-2 हॉस्पिटल में चले जाती है, आना जाना 5 किलोमीटर, आना जाना 5 किलोमीटर, संडे वनडे छुट्टी वुट्टी छोड़ दिया तो महीने के 20 दिन, 20 × 5 100 किलोमीटर महीने का। समझ रहा है क्या? 100 किलोमीटर महीने का। चलो डबल पकड़ो 200 किलोमीटर, एंड अगर मैंने एक बार 80 लीटर पेट्रोल भर दिया तो उसमें 800 किलोमीटर जाता है, 200 किलोमीटर महीने का, 4 महीने पेट्रोल नहीं है, 4 महीने पेट्रोल भरने का टेंशन नहीं है। जब सेम टू सेम प्रशांत का फैमिली है, रोज प्रशांत की बीबी राइट बच्चों को ड्रॉप करने स्कूल जाती है, स्कूल ही 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर जाना 22 आना 44, पिकअप करने 22 जाना, वापस आना 88 किलोमीटर, इधर खुद के काम 10-12 किलोमीटर पकड़ा, रोज 100 किलोमीटर। अब बताओ पेट्रोल प्राइस बढ़ गए, मेरे फैमिली को ज्यादा मैटर करेगा या प्रशांत के? प्रशांत के। क्यों? कंजम्पशन ज्यादा है। क्यों? कंजम्पशन ज्यादा है। यस और नो? तो किसका प्राइस बढ़ने से तुम इंडेक्स नंबर चेंज होना चाहिए? जिसका कंजम्पशन ज्यादा है। अच्छा, किसका कंजम्पशन मैटर करता है? अच्छा, प्राइसेस बढ़ भी गए, ओके समझा क्या, प्राइसेस बढ़ भी गए तो जिसका कंजम्पशन ज्यादा होता है वही मैटर करेगा ना? नहीं समझ रहा है आपको? अच्छा मुझे बताओ, मुकेश अंबानी के घर पे ये डिस्कशन होता रहेगा क्या? नीता अंबानी मुकेश अंबानी को बोल रहे, मुकेश पनीर क्या महंगा हो गया, पनीर क्या महंगा हो गया, कुछ दिनों के बाद पनीर तो सुनार की दुकान पे मिलेगा, थोड़ा कम खाओ। अच्छा, नॉर्मल टिपिकल लोअर क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ये डिस्कशन होता रहेगा क्या? बताओ। ऑब्वियसली होता रहेगा। अरे यार ये बहुत महंगा हो गया, ये बहुत कम करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा। और लोअर क्लास में जाओ, वो तो बोलेगा कि भाई अपने घर पे अपन मिल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकते। करेक्ट और नॉट? अंबानी के घर पे ये डिस्कशन होता रहेगा क्या, जिसके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 3-4 करोड़ रुपए आता है? समझा है नहीं? उसके कुत्ते बिस्किट खाते रहेंगे लाख रुपए के। करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सिंपल चीज है। तो उसके लिए किसके प्राइसेस मैटर करते हैं, वो चेंज होता है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कंजम प्राइसेस, किसका प्राइस चेंज हुआ, उसकी बेबी शायद बोलती रहेगी अरे यार ये साड़ी मैंने पिछले महीने में 42 करोड़ में ली थी, अब 45 करोड़ में हो गई। हो सकता है भाई, पॉसिबल है। करेक्ट और नॉट? अपने उधर समझ रहा है क्या? कोई अपने को लेना देना ही नहीं है उससे। 42 करोड़, हम 42 करोड़, ये हमारे पूरे गांव का इनकम है कि नहीं, जो नीता अंबानी की साड़ी का प्राइस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं बहुत 2 एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, डायरेक्ट इंडिया का रिचेस्ट एंड नॉर्मल आदमी को कंपेयर कर रहा हूँ, बट आप कहीं पे भी कंपेयर, बीच में भी कहीं कंपेयर करोगे, हर एक का कितने प्राइसेस बढ़ने से आदमी को मैटर करता है, ये चेंज होगा कि नहीं? तो प्राइसेस इंडेक्स नंबर का रिलेटिव वेट इज डिटरमाइंड बाय क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का रिलेटिव वेट इज डिटरमाइंड बाय प्राइस। किसका कंजम्पशन बढ़ा तो तुम्हें प्रॉब्लम होता है बताओ?
जिसका प्राइस ज्यादा है। एंड किसका प्राइस बढ़ा तो तुम्हें प्रॉब्लम ज्यादा होता है? जिसका कंजम्पशन ज्यादा है। समझा है या नहीं? ये इंटरलिंक क्यों है, समझा क्या? मुझे बताओ, सिगरेट महंगा हो गया, क्यों? प्रॉब्लम नहीं है, कंजम्पशन नहीं है। समझा है नहीं? घर पे किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ गया है, समझो पिछले महीने में हमने 10 मैच बॉक्स यूज किए थे किचन में, इस बार 20 लगे। मैं बोलता रहूंगा क्या बेबी को, पागल है क्या? 10 का 20 हो गया डायरेक्ट, मेरे 3 रुपए एडिशनल गए ना। क्यों मैटर नहीं किया? कंजम्पशन डबल भी हुआ, मैंने कुछ बोला नहीं उसको, क्यों? प्राइस ही है कितना उसका, 30 पैसे है या नहीं है? तो किसका कंजम्पशन ज्यादा भी हुआ तो मैटर नहीं करता, जिसका प्राइस कम है। समझा क्या? समझो शिवानी ने घर पे जाके बोल दिया, पापा मैंने आपने मुझे नोटबुक और पेन लेके दिया था, मेरे से खो गया हो। क्या बोलेंगे इसके पापा? कोई बात नहीं बेटा, वापस ले ले, दूसरा ले ले, ये ले ले 100 रुपए। समझो इसने घर जाके बोला, पापा आपने वो बाइक लेके दी थी, वो हो गई पता नहीं। अब ये एक्सपेक्ट कर रही है कि पापा बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, ये दूसरा ले ले बाइक। ऐसा होगा क्या? पापा बोले बाइक खो गई। हाँ पापा, कहाँ लगाई पता नहीं, हम मिल नहीं रहे। पापा बोले जरा पास में आ जरा इधर। बराबर कि नहीं? पापा यही बोलेंगे ना, बराबर कि नहीं? जरा पास में आ जा, जरा थोड़ा गाल सामने कर जरा। बराबर है कि नहीं? वो बोलेगी पापा आपने तो कल नोटबुक हो गई थी, दूसरी दी, मुझे लगा कि बाइक भी दूसरी दोगे। समझ में आ रहा है क्या भाई? प्राइसेस, बाइक, नोटबुक हो गई दूसरी लेना एंड बाइक दूसरी लेना, डिफरेंस है या नहीं है? क्यों डिफरेंस है? प्राइस। तो कंजम्पशन किसका मैटर करता है? प्राइस। तो प्राइस इंडेक्स नंबर पे क्वांटिटी इज यूज्ड एज वेट एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पे प्राइस इज यूज्ड एज अ वेट। समझा क्या? वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में पहला सेंटेंस बोलो, व्हाइल फाइंडिंग, बोलो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर वी यूज वेट्स एज प्राइस। कौन सा इंडेक्स नंबर है? प्राइस। व्हाइल फाइंडिंग प्राइस इंडेक्स नंबर हम क्या वेट बोल के यूज करते हैं? क्वांटिटी। नहीं समझा आपको? and while finding weighted aggregative quantity index number, what is used as weight? Price. And weight represents relative importance. Weight represents, ध्यान दे रहे हो? अब सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, बस एक 5 मिनट में लेक्चर क्लोज कर देंगे अपन। ध्यान दे रहे हो? ओके। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर पे अपने को 4 इंडेक्स नंबर सीखना है। कौन से? 4। वैसे और एक है डॉर्बिश बॉलिस इंडेक्स नंबर बोल के, वो भी बता रहा हूँ। ध्यान दे रहे हो क्या? पहला कौन सा है? लैस्परेज, पास्चेज, मार्शल एजवर्थ एंड फिशर्स। ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छे से ध्यान दो। राइट, ये फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सिर्फ ध्यान चाहिए मुझे यहाँ पे। मुझे बताओ पहला ये कौन सा है? लास्परेज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर बोल रहा है तो समेशन ऑफ पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो, इतना तो पक्का। समझा क्या? ये भी प्राइस बाद में लिखो, ध्यान दो ध्यान दो। पास्चेज प्राइस इंडेक्स बोल रहा है तो समेशन ऑफ पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो, इतना तो पक्का। मार्शल एजवर्थ प्राइस समेशन ऑफ पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो, इतना तो पक्का। अब सिर्फ यहां तक अभी ध्यान दो यहाँ पे। अब मुझे बताओ, बट जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो क्वांटिटी इज यूज्ड एज वेट। तो लैस्परे बोलता है कि यू यूज बेस ईयर्स क्वांटिटी एज वेट, यू यूज, बोलो, एंड इनटू 100 करके वो ऑब्वियसली परसेंटेज में आता है आंसर। समझा क्या? पास्चे बोलता है यू यूज करंट ईयर्स क्वांटिटी एज वेट। एंड देखो बच्चों, क्यू एन कैंसिल नहीं होने वाला है, पीछे समेशन है, वो कॉलम का टोटल होता है। समझता है क्या आपको ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड मार्शल एजवर्थ बोल रहा है भाई झगड़ा मत करो, दोनों का एवरेज ले लो, क्यू जीरो प्लस क्यू एन डिवाइड बाई 2, एंड नीचे भी क्यू जीरो प्लस क्यू एन डिवाइड बाई 2, एंड डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो सकता है फिर, इंटू 100। समझा क्या? येस और नो? एंड दिस कैन बी, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इट कैन बी समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो प्लस समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो प्लस समेशन ऑफ पी जीरो क्यू एन, इंटू 100 होगा ये। समझा क्या? एंड ये फिशर्स आइडियल बोलता है कि इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेज एंड पास्चेज। अब मुझे बताओ, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई? अंडर रूट एक्स वाई। तो ये क्या करेगा? अंडर रूट, ध्यान दे रहे हो क्या? चलो बोलो, लैस्परेज इंडेक्स क्या था? समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो। पास्चेज इंडेक्स क्या था? समेशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ पी जीरो क्यू एन। करेक्ट है, इंटू 100 एक बार ही आएगा बाहर। तो लैस्परेज फिशर्स इंडेक्स कैसे आया? समझा क्या? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेज एंड पास्चेज इंडेक्स। समझा क्या? अच्छा बताओ ये कैसे आया? समझा क्या? अच्छा बताओ, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या लिखो मैं इधर, बोलो,
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो, ये तो पक्का ही, यस और नो? इधर भी समेशन ऑफ क्यू एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो, इतना तो पक्का ही। इज दैट क्लियर? अब बताओ लास्ट पर ये क्या बोलता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो वेट किसका होता है, प्राइस का। तो किस कौन सा प्राइस, बेस ईयर 500, करंट ईयर मार्शल एजवर्ट्स एवरेज P0 प्लस PN डिवाइड बाय 2 होता है बट कैंसिल होगा वो, P0 प्लस PN ऑब्वियसली इंटू 100 होगा हर जगह पे, सही है। तो बताओ आपको कल जाके पूछेगा कोई लास्ट पर इज क्वांटिटी इंडेक्स, तो फॉर्मूला बताते आएगा, रट्टा मारना पड़ेगा क्या, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मतलब समेशन ऑफ क्यू एन क्यू जीरो पक्का, एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो वेट प्राइस का होगा, किसके लास्ट पर है, बेस 500 करंट मार्शल एजवर्ट्स एवरेज, एंड फिशर तो बहुत सिंपल है, कौन सा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेज एंड पास्चेज इंडेक्स। तो क्या है ये बोलो, समेशन ऑफ क्यू एन पी जीरो डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो पी जीरो इंटू समेशन ऑफ क्यू एन पी एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो पी एन इंटू 100। दिस इज मार्शल सॉरी दिस इज फिशर्स आइडियल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इतना फॉर्मूला समझ के लिखो, आज का लेक्चर खत्म। समझना मतलब ये रट्टा मार नहीं सकते बच्चों, समझ रहा है क्या? ये इतना सब मुझे थोड़ी हम याद रखेंगे, बट मैंने कैसे लिखते हो लिखा था बताओ, प्राइस इंडेक्स नंबर है तो समेशन ऑफ पीएन डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 तो है ही, वेट किसका लेना है, क्वांटिटी, प्राइस इंडेक्स नंबर है तो क्वांटिटी का वेट है, तो फिर लास्ट पर बोलता है बेस का वेट दे दो, पास से बोलता है करंट का वेट दे दो, समझा क्या? मार्शल एजर बोल रहा है दोनों का एवरेज कर दो, फिशर्स बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेज एंड पासेज, समझा क्या? फॉर्मूले डिराइव करने का एक लॉजिक दिमाग में रखना होता है, फॉर्मूले रट्टा नहीं होते भाई, अपना दिमाग का भी कुछ कैपेसिटी है या नहीं? तो ये 12 पॉइंट तक आ गए, इतना लिख के ले लो, एंड इसके आगे का पार्ट हम कल देखेंगे, चलेगा बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में अपन मेरे ख्याल से इंडेक्स नंबर्स एंड इंटीग्रेशन ये दोनों कंप्लीट कर देंगे अपन, चलेगा बच्चों? Shall we stop here? Shall we stop here? Thank you.